हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे केस स्टडी का क्वेश्चन जो कि बेस्ड है प्रोबेबिलिटी पे। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है बिटवीन टू स्कूल ऑफ क्लास 12th ऑफ टू स्कूल्स ए एंड बी बास्केटबॉल मैचेस ऑर्गेनाइज फॉर विच ए टीम फ्रॉम ईच स्कूल इज चूजन। से T1 बी द टीम of school A and T2 be the team of school B. These teams have to play two games against each other. It is assumed that the outcomes of the two games are independent. देखो, बिटवीन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th दो स्कूल है ए और बी जिनके बीच में बास्केटबॉल मैच ऑर्गेनाइज हुआ। और उसके बाद इसने बोला है कि दोनों स्कूलों में से टीम सेलेक्ट की गई हैं। स्कूल ए की टीम को T1 इन्होंने बोला और स्कूल बी की टीम को T2 बोला। इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट दो मैच खेलने हैं। इट इज़ एज्यूम डेट द आउटकम्स आर इंडिपेंडेंट। आउटकम्स हमारे इंडिपेंडेंट होंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 विनिंग, ड्रॉविंग एंड लूजिंग द गेम इज अगेंस्ट T2 आर 1/2, 3/10, 1/5 रिस्पेक्टिवली। मतलब T1 के जीतने की, ड्रॉ होने की और हारने की जो प्रोबेबिलिटी है अगेंस्ट T2 वो 1/2, 3/10 एंड 1/5 है। ठीक है। ईच टीम गेट्स 2 पॉइंट्स फॉर ए विन। दोनों टीमों को मतलब जीतने पे 2 पॉइंट मिलेंगे, 1 पॉइंट ड्रॉ होने पे और 0 पॉइंट हारने पे। लेट एक्स एंड वाई डिनोट द टोटल पॉइंट्स स्कोर बाय टीम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। एक्स और वाई टोटल जो पॉइंट्स है वो स्कोर जो होगा वो ए और बी का एक्स और वाई डिनोट कर रहे हैं। आफ्टर टू गेम्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन वाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो देखो इससे सबसे पहले समझते हैं। भाई इसने बोला कि एक्स क्या है, एक्स और वाई टोटल पॉइंट स्कोर बाय टीम ए एंड बी। तो एक्स हो गया पॉइंट स्कोर बाय टीम ए, वाई हो गया पॉइंट स्कोर बाय बी। और T1 के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, उसके ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी है 3/10 और उसके लॉस हारने की प्रोबेबिलिटी है 1/5। पॉइंट्स आपको दे रखे हैं कि 2 पॉइंट मिलेंगे जीतने के लिए, 1 पॉइंट मिलेगा ड्रॉ के लिए, 0 पॉइंट्स मिलेगा लॉस के हारने का। ठीक है। अब इसके हम केसेस बनाते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है दोनों टीम में के बीच में अगर मैच होता है तो, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। तो देखो एक केस ये बनता है कि बोथ मैचेस विन बाई ए और 0 बाई बी। बात है मतलब दोनों के दोनों मैच ए ने जीत लिया और बी ने नहीं जीता। तो उस केस में जो दोनों पॉइंट हैं वो ए को मिलेगा। भाई एक्स ये हमारे पास पॉइंट्स है, एक्स टेबल हो गया और ये वाई मतलब स्कूल बी के लिए जो स्कोर होगा उसका टेबल हो गया। तो अगर दोनों मैच टीम ए जीतेगी तो उसका हो जाएगा 4। ठीक है, और इसको वाई को मिलेगा 0 क्योंकि उसने एक भी मैच नहीं जीता, दोनों मैच हारे हैं। उसके बाद एक केस बन सकता है कि वन मैच विन बाई ए। एक ने ए ने एक मैच जीता और एक बी ने जीता। ठीक है, तो उस केस में 2 पॉइंट मिल गए एक्स को, 2 पॉइंट मिल गए वाई को। एक ही केस बन सकता है कि ए ने एक भी मैच नहीं जीता, 2 मैच जीते हैं बी ने। तो ए वाले को, स्कूल ए को 0 पॉइंट मिलेंगे और स्कूल बी को 4 पॉइंट्स मिलेंगे। एक केस ये हो सकता है कि एक मैच तो ए ने जीता मगर दूसरा ड्रॉ हो गया। वन इज ड्रॉन बाई ए एंड बी। भाई ड्रॉ तो दोनों सही होगा। या फिर इसको ये कह सकते हैं 0 मैच विन बाई बी एंड वन इज ड्रॉ बाई ए एंड बी। अगर एक मैच जीतेगा, पहला अगर एक मैच जीत जाएगा तो उसको 2 पॉइंट मिलेंगे और दूसरा मैच क्योंकि ड्रॉ हुआ है तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। तो उसके पॉइंट्स हो गए 3। इसी तरीके से बी के क्या पॉइंट होंगे, उसने एक भी मैच तो जीता है नहीं, तो पहले के लिए हो गया 0 मगर एक ड्रॉ हुआ है तो उसके लिए उसको 1 पॉइंट मिलेगा, तो उसके लिए यहाँ पे आ गया +1। ठीक है। इसी तरीके से इसका फिफ्थ केस, 0 मैच विन बाई ए, वन ही ड्रॉ बाई बोथ ए एंड बी। मतलब इस बार क्या होगा, बी मैच जीतेगा। देखो मैच विन बाई बी और एक ड्रॉ हुआ। इस बार क्या हुआ कि ए ने एक भी मैच नहीं जीता, बी ने एक मैच जीता है और एक मैच ड्रॉ हो गया। ठीक है ना। तो इस केस में आपके पास ए को कितने पॉइंट मिलेंगे, 0 + 1 तो इक्वल टू 1, क्योंकि पहला मैच उसने नहीं जीता तो 0 हो गया और ड्रॉ होने के लिए 1 आ गया। तो ठीक है। उसके बाद फिर बी के लिए जिसने एक मैच जीता है तो 2 और एक ड्रॉ किया है तो हो गया 2 + 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसको आप चाहो तो रिपीट करके देख लेना। ये केसेस आप पहले बना सकते हो, उसके बाद पॉइंट्स को लिख सकते हो तो भी आपको ईजी रहेगा। इन केसेस को आप आराम से एक बार देख लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है केसेस सारे। ठीक है, आपको केस बनाते हुए ना खुद से सोचना है कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी बन सकती है क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो फर्स्ट पार्ट में इसने बोला था प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन वाई, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन वाई निकालने के लिए। ठीक है, अब इसमें देखो एक्स की वैल्यू कहाँ पे वाई से ज़्यादा है। एक तो फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट केस में 4 ग्रेटर देन 0 और एक आपका फोर्थ केस में है 3 ग्रेटर देन 1। तो एक हो गया प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 4
एंड वाई इक्वल टू 0, और एक केस हो गया प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू 1, ठीक है। अब एक्स इज इक्वल टू 4 और वाई इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि बोथ मैच विन बाई ए एंड 0 मैच बाई बी। इसका मतलब ये हो गया दोनों मैच किसने जीता है, ए ने। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी इनटू में ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वो दो मैच की बात कर रहे हैं, वो हो गया 1/2, क्योंकि 1/2 गिवन था, तो 1/2 और 1/2, ठीक है। अब उसके बाद प्लस में एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 1। 3 और 1 का मतलब है कि एक मैच ए ने जीता और एक मैच ड्रॉ हुआ, ठीक है। अब एक मैच ए ने जीता और एक मैच ड्रॉ हुआ, इसके दो केस बन सकते हैं कि आपका पहला मैच, देखो यहाँ तो ये लिखा है सेम कि एक मैच जीता ए ने और एक मैच ड्रॉ हुआ। इसके दो केस ये बन सकते हैं कि पहला मैच ए ने जीता हो, दूसरा ड्रॉ हुआ हो, या फिर आपका पहला ड्रॉ हुआ हो और दूसरा मैच ए ने जीता हो, ठीक है। तो इस केस में आपके पास देखो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 और ड्रॉ होने की हो गई 3/10। फिर इसी तरीके से ड्रॉ होने की हो गई 3/10 और ए के जीतने की हो गई 1/2। इनको सॉल्व करके आ गया 11/20, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 11/20। उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट इसमें इसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, एस उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि इनके पॉइंट्स का सम 8 हो जाए। तो इनका सम कभी भी 8 आ ही नहीं रहा, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी इनके सम की कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके दोनों पार्ट हो गए और ये इसका आंसर हो गया कंप्लीट, ठीक है।